शांति। 4 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? सुनते हैं इसका उत्तर। तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदलते जाते हैं। सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं बाबा? मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना? तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में, इसलिए इनकी वंशावली में जाएंगे। तुम फील करते हो कि हम फिर से नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में अब अलौकिक है। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है, और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमन नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा ने कहा वही वही वह यह नॉलेज देते हैं। जैसे बाबा ने कहा जैसे कल की बातें सुनाते हैं। जहाँ बैठे हो यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुवेनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर, बाबा ने कहा पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाला स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो भी हो न सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध में भी
बाबा ने कहा, तुम युद्ध भी समझते हो, यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदारी रहना है। बाबा ने कहा इसमें बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते हैं भी, बाबा ने कहा बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया के एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न न आए परंतु फिर भी तूफान आ जाता है। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारे दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं, क्या समझते हैं? हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं, यह कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र माना निराकार को कहा जाता है। निराकार जैसे यह नॉलेज देते हैं, बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इनके तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूझते हैं। क्या बाबा ने कहा फिर भी मनुष्य मूझते हैं, क्या एक इस तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेती है? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेज फुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटके पड़े हैं। गायन है ना, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती है, कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म और विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकार के वशीभूत होने कारण कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे बाबा ने कहा जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उसको सुखधाम कहा जाता है।
शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों में जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जान और बच्चों को जाने। बाबा ने कहा इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज न सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह एक दो से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ न सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग की पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति भी हो भी नहीं सकती। बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो। सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति, बाबा ने कहा, तब भक्ति करेंगे नहीं, वहाँ है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस किस लिए करें। यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है, सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहती है फलाना इस धर्म का है, फलाना इस धर्म का। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और दूसरा शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और बांटने वाले खुशनसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और बांटने वाले खुशनसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से क्या निकलता है कि मेरे जैसा कोई खुशनसीब नहीं। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के
विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।